नमस्कार मित्रों। आज एक ऐसे इंसान के बारे में चर्चा करते हैं जिनके बारे में शायद ही कोई सुना होगा। उनका नाम है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जो कि हीरो थे इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1948 के समय। और इन्होंने जो काम किया था उसके कारण इनको द लायन ऑफ नौशेरा कहा जाता था। आज उनके बारे में बात करते हैं। हुआ क्या कि दिसंबर 1947 जब देश आज़ाद हुआ उसके जस्ट बाद ही जब पाकिस्तान और कश्मीर इलाके में उस इलाके में ह्यूज अमाउंट ऑफ मैसेकर स्टार्ट हुआ और वहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस उस समय जो वहाँ के कबैली ट्राइबल रेडर्स हुआ करते थे उनकी मदद लेकर के उनके भेष में आकर के उन्होंने दो जगह बड़े ही स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं, झांगर है और दूसरा नौशेरा। ये दोनों जगहों को उन लोगों ने ऑक्यूपाई किया। अगर इसका हम लोग लोकेशन देखते हैं आज के समय में तो ये है मैप ऑफ जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे ये पुंछ होगा, ये रजौरी है और ये नौशेरा और कुछ यहाँ पर झांगर का रीजन हुआ करता है। अगर इसको और डिटेल में देखें तो ये रहा रजौरी और ये है झांगर और ये है नौशेरा। दिसंबर 1947 में वहाँ पे झांगर के आसपास जब पाकिस्तानी फोर्सेस आए तो ब्रिगेडियर उस्मान जो कि 50th पैराशूट ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने एक वॉव लिया नॉट टू स्लीप ऑन बेड टिल ही रिकैप्चर झांगर। और 3 मंथ के बाद उन्होंने सक्सेसफुली झांगर और नौशेरा को रीऑक्यूपाई किया, वापस उन लोगों से लेकर के उनको भारत में मिलाया और उसी कारण उनको लायन ऑफ नौशेरा कहा जाने लगा। लेकिन दिक्कत ये आती है मई 1948 में जब पाकिस्तानी फोर्सेस एक दोबारा अटेम्प्ट करते हैं झांगर रीजन को ऑक्यूपाई करने के लिए। वहाँ पर फिर हमारे मोहम्मद उस्मान साहब जाते हैं, लेकिन उस दौरान एक 25 पाउंडर शेल अटैक के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो ये छोटी सी कहानी है मोहम्मद उस्मान जी की, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी, जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं। और ऐसे हजारों ऐसे और अन्य सैनिक हैं जिनके कहानियाँ, जिनकी वीरताएं, गाथाएं हमें नहीं पता। उनकी उस समय उम्र मात्र 36 साल की थी जब इनकी डेथ हुई। जब ये शहीद हुए तो ये 12 दिन बचे थे इनका 36th बर्थडे होने का। और इनके बारे में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पाकिस्तानी के टॉप ऑफिसर्स जो थे उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान जी को अपनी तरफ बुलाने के लिए उनको प्रॉमिस किया था कि आपको मैं हाईएस्ट रैंक इन द आर्मी देंगे, आप एक बार पाकिस्तान की तरफ आइए। मनी एंड पावर, बट दे कुड नॉट ऑफर हिम द अनअलॉयड जॉय ऑफ पैट्रियोटिज्म। और ब्रिगेडियर उस्मान जी के पास ये ऑफर था कि वो पाकिस्तान के अंदर जाके रहते, लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ों को नकारा और भारत में ही रहने के लिए उन्होंने वो आगे बढ़े। अगर इनकी जन्म की बात करें कि ये कहाँ पैदा हुए थे तो आज का जो मऊ डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर बीबीपुर में, तो 1912 में इनका वहाँ पे जन्म हुआ था। और हम सबको पता है कि जब 2008 में बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस ऑफिसर थे मोहन चंद शर्मा जी, उनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। और बाद में पकड़े जाने पे 2 अलेज्ड टेररिस्ट पाए गए थे जो कि इंडियन मुजाहिदीन के थे और दोनों आजमगढ़ इलाके के थे। उसके बाद से वो जो मऊ आजमगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है उसको मिनी पाकिस्तान भी कुछ लोग उनको कहने लगे। ठीक है, तो ये थी छोटी सी कहानी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी के बारे में, जो कि हम सब में से किसी को शायद ही पता होगा। और उस्मान जी के पिताजी जो थे वो भी हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर थे बनारस के अंदर। ये है पूरा। आइए बात करते हैं आइकन ऑफ सेकुलरिज्म, जो कि छोटा सा यहाँ पे टाइटल, छोटा सा यहाँ पे आर्टिकल इसमें लिखा गया है राइटर के द्वारा, तो जो कि मुझे थोड़ा सा नहीं सही लगा, तो इसीलिए मैं अपने विचार यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो राइटर है वो बोलते हैं कि there were others who used his sterling sacrifice to counter those who called a section of Indians बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद। यहाँ पे ये बोला चाह रहा है कि बेसिकली सिंस मोहम्मद उस्मान जी एक मुस्लिम है और हमेशा मुस्लिम सैक्रिफाइस के ऊपर यहाँ पे सवाल उठते रहे हैं, और इसलिए मोहम्मद उस्मान जी का नाम हमेशा ही काउंटर करने के लिए दिया जाता है जो लोग कुछ सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी को बाबर की औलाद या औरंगजेब की औलाद करके बुलाते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे जो काउंटर आर्गुमेंट ये है कि बाबर की औलाद और ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो नामकरण है, ये
हम लोग नहीं दे रहे हैं उनको, या कोई भी दूसरा वर्ग किसी दूसरे वर्ग को नहीं दे रहा है। इन सब चीजों से हटने का जो जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन होता है वो भी उसी ग्रुप या उसी सेक्शन के ऊपर ही होता है। इसका बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे कि खालिस्तानी सिख लोगों ने ही स्टार्ट किया, जिसमें भिंडरेवाला थे 1984 में, जब उनकी वहां पे डेथ हुई, ठीक है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जहां पे मिलिट्री गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस गई, जो कि सिख सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला एक चीज था। उसी के कारण हमारे पीएम जो थी उन्होंने अपनी जान भी गंवाई उसी चक्के के चक्कर में। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आज कोई सिख को खालिस्तानी हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि सिख लोगों ने बड़ा ही अच्छे तरीके से खुद को खालिस्तानियों से अलग किया है। उन्होंने वो स्टिग्मा अपने ऊपर अटैच होने ही नहीं दिया है। इवन सिख लोग खुद ही बोलते हैं कि जो खालिस्तानी हैं वो खुद ही दे आर नॉट द रियल सिख। एक ही एग्जाम्पल है इसके काउंटर आर्गुमेंट। और दूसरा, अभी जब औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद इज ऑन द नेम ऑफ वॉज ऑन द नेम ऑफ औरंगजेब, उसका नाम जब चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर हुआ तो उसमें विरोध हुआ। तो भाई औरंगजेब से क्यों आपको रिलेशन है, क्यों औरंगजेब से, इसको सैफ्रनाइजेशन कैसे कर सकते हैं? इसको तो रिवाइवलिज्म होना चाहिए कि जो चीज छत्रपति संभाजी नगर या छत्रपति संभाजी के कारण जानी जाती है उसको उसी के नाम से जाना जाए। तो ये दूसरा आर्गुमेंट। और तीसरा काउंटर आर्गुमेंट, अभी एनसीईआरटी के समय आप देख रहे हैं कि कैसे मुगल जो आक्रांता लोग थे उनकी छवि बचाने के लिए किस प्रकार से आउटरीच हो रहा है। ये तो सारे सेक्शन के द्वारा इसको वेलकम करना चाहिए, जो एनसीईआरटी अपना सिलेबस चेंज कर रहा है, जिसमें अभी हम लोगों को मालूम पड़ा कि अकबर ने 30,000 कत्लेआम भी किए थे, द सो कॉल्ड द ग्रेट अकबर। तो यही सब चीजें हैं जो कि अटैच करती हैं अन्य लोगों को ये बोलने के लिए कि सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर बाबर की औलाद या औरंगजेब की औलाद। तो फिलहाल इसका मेरा काउंटर आर्गुमेंट नहीं था, ये मेरा पर्सनल व्यू है, सबको इसे डिफर करने का पूरा अधिकार है। तो फिलहाल यहाँ पर हमें ये जानना है मोहम्मद उस्मान जी के बारे में, ये कौन थे और इनकी छोटी सी वीरता की कहानी क्या है। और ऐसे अन्य हजारों कहानियां हैं हमारे सोल्जर्स की जिनके बारे में हमें नहीं पता है और हमें जानना चाहिए। जो भी मुझे मिलेगा मैं इसी चैनल के माध्यम से उसको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।